हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लॉ एंड जीएस ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हिंदू विधि की प्रकृति, अर्थात हिंदू विधि की प्रकृति क्या होती है। चूँकि हिंदू विधि जो है ईश्वर प्रदत्त मानी गई है, तो ये माना जाता है कि ये जो हमें हिंदू विधि हमें प्राप्त हुआ था, वेद पुराण उपनिषद, ये हमें सब ईश्वरीय प्रदत्त हैं, ईश्वर से प्राप्त हुए हैं। और हिंदू विधि शास्त्रों के अनुसार भी हिंदू विधि जो है ईश्वर प्रदत्त है, यानी हिंदू विधि शास्त्री भी ये कहते हैं कि हिंदू विधि जो वो हमें ईश्वर से प्राप्त हुई है, ईश्वर द्वारा प्राप्त है, इसलिए ईश्वर द्वारा निर्मित है। जब ये ईश्वर द्वारा निर्मित है तो ये माना जाता है कि ये किसी संप्रभु या राज्य का आदेश नहीं है, अर्थात ये ईश्वर का आदेश है। और इससे दोनों मतलब राजा और प्रजा दोनों आबद्ध हैं, दोनों बंधे हुए हैं, अर्थात दोनों को पालन करना अनिवार्य है, दोनों को ही इसका पालन करना पड़ेगा। जैसे भाई इंग्लैंड में क्या कहते हैं, आश्विन मोदी ने कहा है कि विधि संप्रभु का समादेश है, परंतु संप्रभु से आबद्ध नहीं है। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में जो ईश्वर प्रदत्त विधि है, हिंदू विधि ईश्वर प्रदत्त है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन भी नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता, जैसे हमारे वेद है, कौन परिवर्तन कर सकता? कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। उपनिषद है, पुराण है, वेदांग है, इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हाँ, जो आधुनिक स्रोत हैं अर्थात जो विधायन है, न्यायिक निर्णय है, इनमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। विधायन में संशोधन किया जा सकता है, न्यायिक निर्णय में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन चूंकि जो हमारे प्राचीन सोर्स हैं उनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे हिंदू विधि शास्त्री ये मानते हैं, क्योंकि ये हमारी हिंदू विधि ईश्वर प्रदत्त है और ईश्वर प्रदत्त होने के कारण इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन होना असंभव है। ठीक है, चूंकि ये जो है इसकी प्रकृति ये मानी जाती है कि ये ईश्वर प्रदत्त है। अब हम बात करेंगे हिंदू विधि की शाखाओं की, कि हिंदू विधि की कितनी शाखाएं हैं, अर्थात इसने कितनी शाखाओं में विभाजित किया गया है। तो हिंदू विधि की दो मुख्य शाखाओं हैं, इसे दो मुख्य शाखाओं में बांटा गया है। पहली मिताक्षरा, दूसरी दायभाग। मिताक्षरा शाखा के रचयिता जो है वो विज्ञानेश्वर हैं और दायभाग शाखा के जीमूत वाहन हैं। अब प्रश्न आता है कि ये कहाँ लागू होती हैं? तो मिताक्षरा शाखा जो है वो पूरे संपूर्ण भारत पर लागू होती है, परंतु दायभाग शाखा जो है वो सिर्फ असम और पश्चिम बंगाल राज्य पर ही लागू होती है, वो संपूर्ण भारत पर लागू नहीं होती, सिर्फ असम और पश्चिम बंगाल पर। अब हम बात करते हैं कि मिताक्षरा शाखा की कितनी उपशाखाएं हैं। तो मिताक्षरा शाखा की 5 उपशाखाएं हैं। पहली बनारस, दूसरी मिथिला, तीसरी मद्रास, चौथी महाराष्ट्र और 5वीं पंजाब। अब ये जो 5 उपशाखाएं हैं ये इस हिसाब से बंटवारा किया गया है, बांटी गई हैं कि पूरे भारत पर कैसे लागू होगी मिताक्षरा शाखा, ये बताती हैं। जैसे बनारस में बताया गया है कि पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार का दक्षिण बिहार, पूरा उड़ीसा और मध्य प्रदेश। मिथिला में बताया गया है कि उत्तर बिहार और पूरा त्रिपुरा, मतलब मिथिला शाखा जो है वो उत्तर बिहार और त्रिपुरा शाखा मतलब त्रिपुरा, पूरे त्रिपुरा पर लागू होती है। मद्रास शाखा जो है वो पूरे मद्रास और केरल राज्य और मैसूर पर लागू होती है। महाराष्ट्र शाखा जो है वो पूरे महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग पर लागू होती है। ऐसे ही पंजाब शाखा जो है वह पंजाब, पूरे पंजाब और राजस्थान और जम्मू कश्मीर पर लागू होती है। तो ये तो हो गया मिताक्षरा शाखा की उपशाखाएं कि ये भारत में कैसे कैसे डिवाइड की गई हैं, कैसे कैसे मतलब इनको लागू किया जाता है, कितने भाग पर लागू होती हैं। अब हम बात करते हैं दायभाग की, जो कि सिर्फ असम और पश्चिम बंगाल पर लागू होती है। पर दायभाग के कुछ अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं, वह कौन से हैं? वह दायित्व, जिसके रचयिता रघुनंदन है, और दूसरा है कर्म संग्रह, जिसके रचयिता श्री कृष्ण तर्कातकार है। ये इसके प्रमुख ग्रंथ हैं जो इसको फॉलो करते हैं। ठीक, थैंक यू।